एमपी बोर्ड की क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आज के पेपर में आ रहे प्रश्न में आपको देखिए इस पेपर के माध्यम से बताने वाली हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो आपके हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। देखिए इस प्रश्न पत्र से आप 50 से 60 नंबर आराम से कवर कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, आपको अच्छे से पढ़ना है और जल्दी से कंप्लीट कर लेना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि वह कोशिका अंग कि जिसमें डीएनए पाया जाता है, तो इसका आंसर है ये सभी। ठीक है, दूसरा है स्टार फिश किस संघ का जंतु है, तो इसका आंसर है इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तीसरा है प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश परास सबसे अधिक प्रभावशील है, इसका आंसर है लाल। कॉकरोच के उत्सर्जी अंग है, इसका आंसर रहेगा मेलपीघी नलिकाएं। और पांचवा है इन किसमें पुष्प एकलिंगी होते हैं, तो खीरा। और एक बीज पत्रियों के प्रारूपी संवहन पुल होते हैं बही फ्लोएमी। ठीक है, चलिए इसके बाद में चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। ठीक है, देखिए पहला रिक्त स्थान है आपका कि नग बीज वाले पौधों के समूह का नाम खालिस्तान है। जिम्नोस्पर्म। ठीक है, दूसरा है तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति खालिस्तान से होती है, तो तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति बही चर्म से होती है। तीसरा है डीएनए का संश्लेषण खालिस्तान प्रावस्था के दौरान होता है, तो एस प्रावस्था के दौरान, एस प्रावस्था। पक्षी वर्ग की हड्डियां खालिस्तान होती है, तो पक्षी वर्ग की जो हड्डियां होती है वो खोखली होती है। कीटों में श्वसन खालिस्तान के द्वारा होता है, ट्रेकिया के द्वारा। और स्टार फिश में खालिस्तान समिति होती है आरी की। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही जोड़ी, पहली ऑक्टोपस, इसकी जोड़ी है आपकी कंट की प्लेट। ठीक है, दूसरी क्रेप्स चक्र, क्रेप्स चक्र की है माइट्रोकांडिया। सेलुलोज, इसकी जोड़ी है पॉलीसेकेराइड। और कीट की जोड़ी रहेगी ट्रेकिया। और ऑक्सीटोसिन, इसकी जोड़ी एड्रीनेलिन। ठीक है, ये आपकी पांचवी जोड़ी। ठीक है, हो गया, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके पहले आप इंग्लिश मीडियम वाले जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो देखिए गुणसूत्र किन पदार्थों के बने होते हैं, तो जो गुणसूत्र हैं वो DNA, RNA एवं प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, दूसरा है उस तत्व का नाम लिखिए जो क्लोरोफिल के मध्य पाया जाता है, तो उस तत्व का नाम है आपका मैग्नीशियम। ठीक है, क्या है मैग्नीशियम। और द्विखंडन क्रिया किसकी है, तो द्विखंडन जो क्रिया है वो है अर्धसूत्री विभाजन की।
अर्ध विभाजन। अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? कुटपात, कुटपात, ठीक है। और कौन सा हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा निश्चित बनाए रखता है? काइटिन। चलिए, तो ये आपके इस तरह से एक वाक्य में उत्तर हुए। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं ए सत्य सत्य की ओर। तो देखिए, पहला है कि मानव का वैज्ञानिक नाम मेगाफेरा इंडिका है, तो ये आपका असत्य है, ठीक है। दूसरा, जड़ें गुरुत्वानुवर्ती गति प्रदर्शित करती है, तो असत्य। मोलस्का वर्ग के जंतुओं को हेक्सापोडा भी कहते हैं, तो सत्य। और चौथे और पांचवें छठे का आपको यहाँ पर आंसर कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से और कंप्लीट, ठीक है। ये इस तरह से आपके प्रश्न रहेंगे, अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सके। अर्धसूत्र विभाजन का क्या महत्व है, ठीक है, ये हो गया। फिर ये आपका 14वां प्रश्न, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए का प्रतिरूप बनाइए। 16वां 17 C3 C4 पथ में अंतर। ये 18वां प्रश्न। 18वें के बाद में है 19वां, प्रोकैरियोटिक कोशिका की क्या विशेषता, और ये लास्ट 20वां, ठीक है।